मुकेश सहनी जी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किए हैं, इसलिए उनको न्योता नहीं मिला होगा। देखिए, मुकेश जी पहले भी यात्रा किए हैं, यात्रा करते रहते हैं। उनकी इच्छा होगी तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। अगर मुकेश जी एनडीए गठबंधन में आना चाहेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका। देश में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सामने विपक्षी एकता का इंडिया बनकर तैयार है। देश के तमाम जो छोटे दल हैं वो या तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं या फिर इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेकर अभी भी अकेले खड़ी है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ अभी बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हैं। पवन जी, मुकेश सहनी आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, निषाद आरक्षण यात्रा, क्या मुकेश सहनी आने वाले समय में एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए, मुकेश जी पहले भी यात्रा किए हैं और अपने समाज के लिए यात्रा करते रहते हैं, तो उनकी यात्रा से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, करें। और बच गया एनडीए में आने का, तो उनकी इच्छा होगी तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। लेकिन जिस तरह विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हुई और उसी वक्त एनडीए गठबंधन की एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में हुई, उस बैठक में तमाम जो बिहार से भी छोटे मोटे दल थे उनको न्योता भेजा गया, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी को न्योता नहीं भेजा गया। तो मतलब साफ है कि बीजेपी अब दरकिनार कर रही है मुकेश सहनी। देखिए, न्योता कब दिया जाता है? जब आपसे हमारी बात हो जाएगी। कोई शादी विवाह तो है नहीं कि आपको न्योता दिया जाएगा कि भाई एकदम आप पक्ष हो चाहे विपक्ष हो आ जाइए। एनडीए गठबंधन या यूपीए गठबंधन का जब भी बैठक कोई होता होगा तो न्योता उसको मिलता है जो गठबंधन का पार्ट होगा। मुकेश सहनी जी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किए हैं, इसलिए उनको न्योता नहीं मिला होगा। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि भाई हमको यूपीए गठबंधन में शामिल करें, तो यूपीए सहमत नहीं है तो नहीं बुला रहा है उनको। और भी दल है, ओवैसी जी को कहाँ कोई पूछ रहा है। मुकेश सहनी लगातार यह कह रहे हैं कि जो भी दल निषाद आरक्षण की बात करेगा, निषाद की हक के बारे में बात करेगा, हम उनके साथ हैं। तो अगर बीजेपी साथ नहीं दे रही थी, क्या बीजेपी निषाद आरक्षण के खिलाफ है? मैंने मुकेश जी का उन बयान को नहीं सुना है, लेकिन सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर खरा उतरने का काम करती है। तो मुकेश सहनी जी जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के हम लोग हितैषी हैं। हमको मुकेश जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुकेश जी को लगे कि सहनी समाज को, मल्लाह समाज को, बीन समाज को फलाने बिंदु पर लाभ देने की ज़रूरत है तो सरकार के सामने इस बात को लाएं। केंद्र सरकार के स्तर से जो चीज़ होगा, हम लोग तो पहले से प्रयास कर ही रहे हैं। मुकेश सहनी जी के कहने से प्रयास नहीं कर रहे हैं। लगातार जो वंचित वर्ग है, जिस वर्ग को भागीदारी चाहिए, वैसे वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, उचित भागीदारी देने के लिए, चाहे सत्ता में भागीदारी हो, चाहे सामाजिक भागीदारी हो, चाहे आर्थिक भागीदारी हो, हम लोग तो प्रयास करते ही हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर मुकेश सहनी जी या किसी भी जाति वर्ग के लीडर को लगता हो कि भाई हमारे समाज को ये चीज़ करने से एक लाभ हो सकता है, तो सरकार के समक्ष लाना चाहिए। सरकार विचार करेगी उन चीज़ों पर। आप कह रहे हैं कि आप निषाद समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो या झारखंड से हो, मुकेश सहनी लगातार तमाम मंचों से यह बात कहते आ रहे हैं कि निषाद समाज की अवहेलना की जा रही है, सरकार अनदेखी कर रही है, और आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। मुकेश सहनी जी केवल सहनी समाज पर काम करते हैं, ठीक है ना। उनको सहनी समाज के हित की बात करके राजनीति में उनकी पहचान बनी है। सहनी समाज की बात करके वो किसी भी दल से गठबंधन करके चाहते हैं कि उनको सीट मिले, जायज़ भी है उनका कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सहनी समाज के साथ साथ, बीन मलाह के साथ साथ, तुरहा ततवा से लेके और चौरसिया पनेरी से लेके विभिन्न अगरी पिछड़ी और दलित महादलित और विभिन्न जाति वर्ग के बारे में सोचना है। तो अगर वो सहनी समाज की बात करते हैं तो उनका फ़र्ज बनता है कि कोई ऐसा विषय लेके जाएं, प्रधानमंत्री जी को कहें कि भाई ये विषय है, ये समाज के हित का चीज़ है, ये होने से समाज को लाभ मिलेगा। चूँकि उस पर वो काम कर रहे हैं, काम तो हमारे दल के लोग भी करते हैं। उत्तर प्रदेश से लेके प्रत्येक राज्य में सहनी समाज के कई नेता हमारे पास प्रमुख नेता हैं जो दिन रात इसी पर काम करते हैं, ठीक है। इसलिए उनको इतना भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है। उनको स्थिति स्पष्ट करके और बिहार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा निर्णय लेना चाहिए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर किसी एक समाज के ऊपर काम कर रहा हो तो बीजेपी उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर कोई, मुकेश सहनी जी सहनी समाज की बात करते हैं, उनकी पहचान वहीं से हुई है। हम बैस समाज से आते हैं। हम बैस राजनीति अगर करेंगे तो भाजपा केवल बैस की राजनीति करे तो काम नहीं न चलेगा। हम भी केवल बैस राजनीति करेंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे हर जाति वर्ग के लोगों का वोट मिलता है,
लेकिन वैश्य समाज से तो हम आते हैं, हम अपने समाज के हक की बात तो करेंगे। अगर मुकेश सहनी जी सहनी की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे सहमत हैं। लेकिन भाजपा को विभिन्न वर्ग के लोगों को, विभिन्न जाति वर्ग के लोगों की समस्याओं को देखना है। अगर मुकेश सहनी जी को लगता हो कि ये मूल समस्या है, ये निदान हो जाने से सहनी समाज को देश स्तर पे, राज्य स्तर पे लाभ मिलेगा, जिस पर हम लोग का ध्यान नहीं गया हो, तो ये तो उनका काम है कि बता दें। मेरा नज़र जहाँ तक जा रहा है, अलग अलग मन से बता रहे हैं कि निषाद समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बता दें, लिखित रूप से बता दें भाई। वो सरकार के पार्ट रहे हैं, वो गठबंधन में रहे हैं, वो बता दें। उनको क्या दिक्कत है, इतनी भूमिका की क्या ज़रूरत है भाई। अब तो चुनाव नज़दीक है, जो निर्णय करना है करना चाहिए। राज्य के हित में, देश के हित में क्या करना चाहिए। या फिर ये लग रहा है कि मुकेश सहनी का स्टैंड क्लियर नहीं है, वो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, विपक्षी ये एकता की मुकेश हिस्सा जी जा को सकते हैं। निर्णय लेना है, और मुकेश जी जो निर्णय करेंगे वो उनको लेना है। ये निर्णय भाजपा को नहीं करना है, ये मुकेश जी का जो निर्णय होगा। अगर मुकेश जी एनडीए गठबंधन में आना चाहेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका। तो निश्चित तौर पर एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया बनकर तैयार है। तमाम जो छोटे दल हैं वो या तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं या फिर इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ दल हैं जो अकेले खड़े हैं, और उसी में से एक है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि मुकेश सहनी की इस यात्रा से बिहार और देश की राजनीति में क्या कुछ फर्क पड़ता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।